नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। महायोग की चर्चा के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महायोग के विषय में और आगे क्या कहा गया है। श्लोक संख्या 5। योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो यभावः प्रथमो मतः अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः शून्यं सर्वनिराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्ययेत् स्वरूपं यत्र चिन्त्यते अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति यत्र पश्यति चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनं वैक्यं स महायोगो भाषितः परमः स्वयं। अब देखते हैं कि इन श्लोकों में क्या कहा गया है, महायोग के विषय में हमें क्या बताया गया है। तो देखते हैं। यह योग दो प्रकार का है। पहला अभाव योग और दूसरा सब योगों में उत्तम से भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ महायोग है। जिस योग में शून्य और वेदांत कथित सर्व प्रकार से निराभास रूप का चिंतन किया जाता है, अर्थात जिस योग से आत्मा को निर्गुण शून्य मानकर ध्यान द्वारा साक्षात्कार होता है, उसको अभाव योग कहते हैं। और जिस योग में योगी लोग आत्मा के ध्यान द्वारा नित्यानंद स्वरूप निरंजन देखते हैं एवं समाधि में मेरे साथ एकता लाभ करते हैं, वह दूसरा परम श्रेष्ठ महायोग मैंने स्वयं कहा है। ये भगवान शिव का वचन है। अब अगले भाग में अगले श्लोकों को देखते हैं। श्लोक संख्या 8, 9 और 10। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है महायोग के विषय में। इतनी बातें हमने जान ली। अब देखते हैं कि अगले श्लोकों में महायोग के विषय में हमें क्या बताया गया है, जिससे कि हम महायोग को पूरा समझकर फिर उसको प्रारंभ कर सकें। तो देखते हैं श्लोक संख्या 8, 9 और 10। ये चान्ये योगिनां योगः श्रूयन्ते प्रमथ विस्तरे सर्वे ते ब्रह्मयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं यत्र साक्षात् प्रपश्यन्ति विमुक्ता विश्वमीश्वरीं सर्वेषामेव योगानां स योगः परमो मतः सहस्रशोऽथ बहुशो ये चेश्वर बहिष्कृतः न ते पश्यन्ति मामेकं योगिनो यतमानसः। अब देखते हैं इन श्लोकों में हमें महायोग के विषय में क्या बताया गया है। तो देखते हैं इसका भावार्थ। और जो दूसरे योग तुम्हारे लिए योगियों ने कहे हैं, वे विस्तार से ग्रंथों में सुने जाते हैं। वे लोग हमारे इस ब्रह्म योग की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि वे योग तो योगियों ने कहे हैं, परंतु महायोग तो मैंने स्वयं कहा है। मैंने अर्थात महादेव ने। इसलिए वे योग इस महायोग के तुल्य नहीं हो सकते। इस योग में जीवन मुक्त योगी जन अखिल विश्व एवं ईश्वर को साक्षात देखते हैं। इस परम पावन महायोग के प्रभाव से ब्रह्मांड के पावतीय तत्व यथा तथ्य जाने जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही जाने जाते हैं। उनकी वास्तविकता, उनकी रियलिटी पता लग जाती है। कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। अज्ञेय का अर्थ जिसको जाना न जा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता जिसको इस महायोग का अभ्यासी नहीं जान सकता। उसको सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है, उसको सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, जो भी ब्रह्मांड में संचालित हैं, जो हमारे शरीर में संचालित हैं और जो हमारे मन में संचालित हैं। उन सभी क्रियाओं का ज्ञान एक महायोग करने वाले को हो जाता है, एक महायोग के साधक को हो जाता है। आगे कहते हैं, इसलिए तुम्हारे जितने भी योग हैं उन सब में हमारा कहा हुआ महायोग ही सर्वोत्तम है, जो ईश्वर से मिलाता है। तुम्हारे और बहुत से जो हजारों योग हैं, वे सब ईश्वर से बहिष्कृत हैं। उनसे तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते। उनकी साधना करने वाले योगी मुझको नहीं देख सकते। केवल महायोग से ही तुम हमसे मिल सकोगे। तो ये महादेव का वचन है कि महायोग की साधना करने से साक्षात मेरा ही दर्शन होगा, साक्षात मेरी ही
कृपा प्राप्त होगी, साक्षात मेरा ही सानिध्य प्राप्त होगा। तो इतना महत्वपूर्ण है ये महायोग का विषय। इसकी साधना करने से सीधे महेश्वर के सानिध्य का लाभ मिलता है। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या है 11 और 12। एषः पाशुपतो योगः पशुपाश विमुक्तये सर्ववेदान्तसारोऽयं यत्याश्रम इति श्रुतिः एतत्परतरं गुह्यं मत्सायुज्यप्रदायकं द्विजातीनां तु कथितं भक्तानां ब्रह्मचारिणाम्। अब इन 11 और 12 श्लोकों में क्या कहा गया है ये देखते हैं। मेरे कहे हुए इस पाशुपत महायोग का ज्ञान जीव के बंधनों को छुड़ाने के लिए है। यही संपूर्ण वेदांत का सार तथा यतियों का आश्रय है, ऐसा वेद का कथन है। इसलिए मेरे योग का यह परम श्रेष्ठ गोपनीय ज्ञान मेरी सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है। यह महायोग मैंने द्विजातियों के लिए तथा अपने भक्त और ब्रह्मचारियों के लिए कहा है। तो आज के अंक में यहीं तक। महायोग के विषय में आगे भी हम निरंतर जानते रहेंगे, महायोग के बारे में और भी जानेंगे और उसके अभ्यास के बारे में अगले अंकों में जानेंगे। तो इस प्रकार से हम महायोग को भी साथ लेते हुए चलेंगे, जिस प्रकार से हम और साधनाओं को साथ लेते हुए चल रहे हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।